हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया हम लोग देखेंगे और आपको हमेशा याद रखना है इस बात को भी, कभी भी पेरीमीटर और एरिया निकाला जाता है तो हम 2D फिगर का निकालते हैं। अब जब भी आप बोलोगे 2D फिगर कौन कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का आप निकालोगे, स्क्वायर का में पढ़ेंगे पेरीमीटर, ठीक है, और सर्कल का पढ़ेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल समझ लो आप, क्वाड्रिलेटरल जब भी क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ये सब पढ़ेंगे। तो 2D फिगर होता कौन कौन सा है? 2D फिगर होता है आपके पास, याद रखना है, सर्कल। हालांकि सर्कल तो प्लेन फिगर में आता है, जिसको सब प्लेन फिगर भी बोला जाता है। उसके बाद इसमें बोला जाता है रेक्टेंगल, जिसको आप हिंदी में आयत बोलते हैं। स्क्वायर होता है, ठीक है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इसको इस सब इसमें पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आप अगर क्लास 6 से देखेंगे, बुक होता है क्लास 6 में, और क्लास 6 to 8 तक समझ लो आप। इसमें पढ़ना है हमें क्या क्या। तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब व्हाट इज ए स्क्वायर तो सबको पता है, ए क्वाड्रिलेटरल विच इज ऑल साइड्स आर इक्वल, that is 4 sides are equal and 4 angles are equal, that is 90 डिग्री, is called square। तो स्क्वायर का डिफिनीशन तो आपके बुक में भी दिखा है, वो हमें नहीं देखना है, हमें देखना है फार्मूला क्या होता है, ताकि क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। और एक इसमें सिर्फ आपको इस वीडियो में मिलेगा पूरे के पूरे सिर्फ फार्मूला, और नेक्स्ट क्लास जो इसका होगा उसमें मिलेगा आपको पूरे के पूरे उस पर क्वेश्चन दिखेगा आपको, राइट। तो देखो ये स्क्वायर का फिगर है, स्क्वायर का 4 साइड क्या होता है? इक्वल। आप पढ़े हैं, कभी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि ABCD एक स्क्वायर है और इसका 4 साइड है। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है और इसका 4 साइड है, ठीक है, आपको याद रखना है। स्क्वायर का 4 साइड क्या होता है? चारों का चारों साइड इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है, राइट। 1 सेकेंड, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है? सबके सब परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बनाता है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। कहेगा इसका एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया, ठीक है। अब देखो एरिया का मीनिंग होता है, हिंदी में तो क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे कोई भी सामान है, आप कहीं भी उसे डालते हैं तो कितना स्पेस लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे? वह उसका एरिया होगा। जैसे मान लेते हैं ये पेज है, अब यहाँ पर ये पूरा खाली है, यहाँ पे इसको ढक दिए तो पूरा स्पेस ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका एरिया हुआ, ये पूरा इसका एरिया कहलाएगा। तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला याद रखना है, आपको पता भी होगा, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड मल्टीप्लाई साइड को ही हम बोलते हैं साइड का स्क्वायर। और इसका यूनिट लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मीनिंग क्या है? जैसे मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोला जाता है। इसका एरिया हो गया। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन देख लो, इसी पे अगर एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर बोल देगा आपको कि इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर, और बोल देगा इसका कि फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे साइड कितना दे दिया है? 13, तो साइड का वैल्यू 13। लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला आप लिखेंगे साइड इंटू साइड, और फिर साइड के सामने कितना रखेंगे? 13 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो एक तो इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारे पास ही हो गया। अब दूसरा इसका पेरीमीटर क्या होता है? पहले तो समझो कि पेरीमीटर होता क्या है, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मीनिंग होता है किसी भी फिगर का बाउंड्री का जो सम होता है क्या होता है। बाउंड्री मतलब पूरे चारों तरफ का लेंथ, सिर्फ बाउंड्री का सम होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं। अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब भी बोलते हैं तो स्क्वायर के चारों साइड का हम क्या करेंगे? सम का बात करते हैं। पहले आप समझ लो कि मान लेते हैं एक छोटा सा हम स्क्वायर बनाए यहाँ पे। अब इस छोटा सा स्क्वायर बनाए हैं
तो इसका साइड क्या है, अगर ए बी है, बी सी है और ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, बी सी का, बी सी किसके बराबर है, सी डी का, राइट। और सी डी फिर किसके बराबर है, सी डी बराबर है डी ए का। चारों साइड एक दूसरे का बराबर है। इस चारों के बराबर में हम क्या मान लेते हैं, ए, मतलब हम मान लेते हैं कि सबका साइड का जो लेंथ है ए यूनिट है, क्योंकि चारों साइड इसका इक्वल है। तो पेरीमीटर के बारे में क्या बोले हैं कुछ देर पहले, कि इसके सभी साइड का सभी साइड का जो सम होगा, सम मतलब ऐड जो होगा, उस पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब भी लिखेंगे हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, अब प्लस डी है। अब ए बी का क्या मान है, ए, इसको भी ए प्लस इसको भी ए प्लस इसको भी ए, 1 2 3 4, कितना ए हो गया, 4 को ए हो गया। ए है क्या यहाँ पे, ए इसका साइड है। इस फिगर में ए क्या है, साइड है। इस फिर यहाँ पर ए क्या है, साइड है। तो 4 इंटू साइड, फार्मूला क्या बन गया आपके पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो आपको सिर्फ याद रखना है 4 इंटू साइड, फार्मूला भी पूछ लेता है एग्जाम में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आपको याद रखना है 4 इंटू साइड। यूनिट यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन लेते हैं कि सही से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। इफ़ एरिया इज इक्वल टू, मान लेते हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे दे देगा। अब बोलेगा फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। अब आप कैसे करेंगे, इसका तो एरिया गिवन है, साइड तो नहीं गिवन है, साइड तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको पहले साइड निकालना है। फार्मूला क्या लिखेंगे आप, देखो इसको फार्मूला लिखेंगे कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का पहले आप फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखे हैं साइड इंटू साइड को साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो इसका एरिया कितना दिया है 121, तो इसके सामने क्या डालेंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर ही क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर जब उधर जाता है तो आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए ऐसे कि इधर 2 पावर एक्सपोनेंट अगर 2 है, लेफ्ट में जाएगा तो एक्सपोनेंट ना उल्टा हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। 121 का पावर में 1/2 हो जाएगा ये। इधर क्या बच जाएगा, इस साइड बच जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट समझने में डिफ़िकल्ट लगा हो, क्या बोले हैं, ऐसे यहाँ पे समझ लो। ये पहला हम बोल रहे हैं अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो, और बोल देगा आपका ए का वैल्यू निकालो, ठीक है, ए का वैल्यू निकालो। आपको क्या समझना है कि इधर जो एक्सपोनेंट 2/1 है, जब एक्सपोनेंट उधर जाता है राइट साइड में आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो पावर है ना इसका उल्टा हो जाता है, और इसी को 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, आई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 दैट इज़ 2, इसका आंसर हो जाएगा। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 121 आया तो सोचेंगे 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है, और पावर क्या है 1/2, साइड कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 से 11 कैंसिल, साइड आ जाएगा हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब जब साइड 11 सेंटीमीटर आ गया तो पेरीमीटर तो कोई निकाल लेगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू साइड फार्मूला होता है, तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 11 यानी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर। तो सिर्फ हम देखें यहाँ पे स्क्वायर का देखें हैं, अगर नहीं समझ में आए तो इसको ना पीछे बैक करना है, 1 बार 2 बार 3 बार पॉज करना, वीडियो रोकर राइट डाउन करना, उसके बाद समझना। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा ना, स्क्वायर का ही एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, स्क्वायर का ही एक और कॉन्सेप्ट देख लो। स्क्वायर का ही एक और बात हम क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि इसका डायगोनल देगा तो क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, व्हाट इज डायगोनल, द लाइन ज्वाइन द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल।
इस स्क्वायर का अपोजिट, अपोजिट मतलब इसके अपोजिट एंगल को जो ज्वाइन किया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक कितने कहेगा, एक स्क्वायर के पास कितने डायगोनल होते हैं, तो 2 डायगोनल होते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पास 2 डायगोनल होता है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कोई भी हो, उसके पास 2 डायगोनल। ये भी क्या है, एक डायगोनल ही है। तो इसका लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है उसको समझ लो आप। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे ए अगर साइड है, ए भी अगर साइड है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखो हाइपोटेनस, लेंथ, ब्रेथ बोलेंगे, परपेंडिकुलर हाइट, तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो पढ़ना है आपको सीनियर क्लास में। आपको याद रखना है कि √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो लेंथ, इसका डायगोनल क्या लेंथ कितना होता है, √2 इंटू साइड। इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 क्लास के RS अग्रवाल या बाकी कोई बुक में, इसलिए फार्मूला आपको जानना जरूरी है। √2 का वैल्यू √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। √2 इंटू साइड इसका डायगोनल होता है, याद रखना है आपको। तो हम सिर्फ 6 से 8 7 तक का बात कर रहे हैं, अब 9th में अलग पढ़ना है, 8 का भी थोड़ा अच्छा वाला बुक में उसमें थोड़ा अलग पढ़ना है। तो रेक्टेंगल का बात कर लेते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल का बात करते हैं तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। और आपको ये भी पता है कि एक रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होता है। इसका अपोजिट साइड को लेंथ बोलते हैं। अब आपके बुक में लिखा हुआ है डिफिनीशन इसका, व्हाट इज रेक्टेंगल, ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। मतलब इसका अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, साथ में ईच एंगल मेजर 90 डिग्री भी होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए, ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी सबका वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर्टी होता है एंगल, मतलब पता होने के लिए। साथ में साथ इसका जो अगर डायगोनल हम डिनोट करेंगे ऐसे, आप इसका अगर डायगोनल ऐसे ले जाओगे तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो बना ही लेते हैं। तो इसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, यानी ए सी किसके इक्वल होगा, इसका बी डी का इक्वल होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डायगोनल्स इसका इक्वल होता है। क्या क्या याद रखना है रेक्टेंगल में, पहली बात याद रखना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, इक्वल होता है इन लेंथ में, पहला तो ये बात हो गया। दूसरा याद रखना है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं इसका फार्मूला पे कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको याद रखना है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। L यहाँ पे क्या है, तो L हमारे पास है लेंथ, L को हम क्या बोलते हैं इसमें, लेंथ बोल मानते हैं। अब B को हम क्या मानते हैं, ब्रेथ मानते हैं, ठीक है। तो एरिया हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का बात करते हैं तो इस सब का सम, ए बी का सम, बी सी का सम, सी डी का सम, डी ए का सम। तो आपको समझाने के लिए चलो यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं पेरीमीटर को समझाने के लिए। अगर एल है तो ए भी एल होगा क्योंकि अपोजिट साइड इसका इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो जब भी आप इसको जब जाएंगे पेरीमीटर निकालने, आपको तो सिर्फ फार्मूला याद रखना है, बट समझने के लिए इस फिगर को बनाए हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का लेंथ होता है। तो अगर इसका पेरीमीटर जब आप निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, प्लस सी डी हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा, और प्लस डी ए हो जाएगा। अब आप ए बी को क्या माने हुए हैं, एल, बी सी को क्या माने हैं, बी, और सी डी को क्या माने हैं, एल, और डी ए को क्या माने हैं, बी। अब आप इसको में देखो, एक एल यहाँ पे है, एक एल यहाँ पे, टोटल कितना एल हो गया, 2L हो गया। एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, टोटल कितना बी हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अब आप इसमें जब कॉमन लेंगे तो 2 तो दोनों में है, 2 बाहर आ गया, अंदर यहाँ पर क्या बच गया, L। ये 2 जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, B बचेगा, और यही हो जाएगा इसका फार्मूला। मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हम एक वर्ड लिखें यूनिट। अब यूनिट का मीनिंग होता है जैसे कि क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर लिखा है लेंथ में तो सेंटीमीटर, मीटर लिखा है तो मीटर। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इस क्लास में हम सिर्फ फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसका ना डायगोनल भी होता है, तो डायगोनल का लेंथ अभी आप सिर्फ पढ़ लो, ऐसे 8 में या 9th में उसका प्रूफ पढ़ना भी है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, उसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो रूट से नहीं डरना है आपको। अब 8 क्लास में तो पढ़ना ही है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ना ही है 8 क्लास में, तो आपको नहीं डरना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है इतना फार्मूला से, ठीक है। आप वीडियो को एक बार अच्छा से पॉज करके नोट राइट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्लास जो इसका आएगा यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा उसमें सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपके लिए यूजफुल रहा है क्लास तो सेशन को लाइक कर देना और बाकी को भी शेयर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।